से है, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं हमारा। क्या जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं या पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? भाई वे मुख्यमंत्री तो हमारे भी तो होंगे और वे मुख्यमंत्री आपके भी होंगे। वे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसी मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना तो फिर मुख्यमंत्री पद से हटाओ, उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दो। अगर इतना ही लगा, पर यहाँ तो आपको बार बार चेतावनी दी जा रही कि राकेश टिकैत अगर लखनऊ में कुछ ऐसा करने का प्लान करोगे तो जेल भेज दिया जाएगा। अरे जेल जब भेजेंगे जब चले जाएंगे। जेल की भी कोई ऐसी चीज है क्या? जेल तो अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, जेल में तो 18 महीने रहे वे भी। चौधरी चरण सिंह जी भी जेल में रहे। तो सब लोग जेल में, कोई हम गलत काम करेंगे भाई जेल में भेज दियो। बीजेपी को लगता है कि इस चुनाव का इस्तेमाल आप उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए कोई व्यापक योजना बनाकर कारपेट बॉम्बिंग करने की तैयारी 5 सितंबर से कर रहे हैं और ये बीजेपी की चिंता है। हम ये कह रहे हैं कि ये तो अपने प्रचार कर रहे हैं ना, अपने प्रचार करो। ये हम भी प्रचार वाहन बना लेंगे, हम भी करेंगे। भाई ये बता दो कि गन्ने का कह रहे कि जी गन्ने का हमने सब भुगतान कर दिया। क्या 14 दिन में गन्ने का पूरा भुगतान इन्होंने कर दिया? कितना पैसा आज भी बजाज शुगर फैक्ट्रियों पे, इन फैक्ट्रियों पे हैं, क्या सारा भुगतान हो गया? क्या गेहूं की पूरी खरीद एमएसपी पे इन्होंने करी? बहुत बड़ा घोटाला प्रदेश में हो रहा है जी। तो ये जो सारे इशू हैं हम तो उठाएंगे ना। ये क्या इशू उठाना, सही बात कहना देश में गुनाह है प्रदेश में कहीं पे भी? तो उत्तर प्रदेश को लेकर आपकी इतनी व्यापक और ठोस योजना जो बन रही है उसको लेकर सत्तारूढ़ दल परेशान है ना। परेशान होने की क्या जरूरत है भाई? हरियाणा में भी इनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार है। हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर है बिजली का रेट एग्रीकल्चर का, और यहाँ पे 175 रुपया है। भाई जो खट्टर साहब है उनसे कमजोर तो हमारे योगी जी है नहीं भाई। उनके कंपटीशन करना चाहिए ना उनसे। इनको 30 रुपया करना चाहिए और फिर हम इनका भी धन्यवाद कर देंगे जी कि भाई हमारा मुख्यमंत्री खट्टर से मजबूत है। बताओ, अगर खट्टर से ये मजबूत ना हो तो बताओ। भाई तो प्रधानमंत्री की दौड़ में है, 2022 में इनको प्रधानमंत्री बनना है, तो ये तो काम इन्हें कर देना चाहिए। इतना उत्तर प्रदेश में जब तक इलेक्शन हो इतने काम कर कर अपना जाए प्रधानमंत्री की दौड़ में जाए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बनना, तो दौड़ में लगना चाहिए ना। फिर प्रदेश का फिर अपना काम संभालेंगे बढ़िया। आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा काम करना चाहिए अब ना। हमें तो कुछ नहीं, हमें तो वोट देनी है अपनी, हम दे देंगे, किसको देना है हम दे देंगे। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ना, हम नहीं लड़ना चाहते जी चुनाव। 15 अगस्त को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है राकेश टिकैत जी? 15 अगस्त को तो राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे हम। वो गांव-गांव में भी फहराए जा सकते हैं, वो जिले में भी रहेंगे, उसकी प्लान बनाएंगे पूरी। और दिल्ली में भी जो गाजीपुर बॉर्डर है इस पे भी लोग ट्रैक्टर से आएंगे, तो यहाँ पे भी दिल्ली की जो जमीन है वो दिल्ली बॉर्डर के नजदीक ही, तो वहां पे भी हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे अपना। आपने कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, क्या आप अपने इस बयान पर कायम हैं? नहीं, ना 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 ना, हमने नहीं कहा। मेरा एक बयान नहीं है कोई भी, और कभी बयान नहीं है। ओके, बताओ कहाँ गया? अखबारों में आज छपा हुआ था आपका स्टेटमेंट इस तरह से। नहीं, गलत, वो गलत छापा है जिसने भी छापा। हमारा किसी का कोई बहिष्कार करने का, हमने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हमें क्या वो है कि किसी का हम बहिष्कार करे, वे भी अपना काम कर रहे, ये हम भी अपना काम कर रहे। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये बीजेपी वाले तो खामखा हमारे साथ उलझ रहे आन के, इनसे क्या मतलब हमारा? इनकी ना सरकार इनकी है। क्या बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में है। कहाँ है? आप मुझे ऐड दिखा दो
2013 के 14 के ऐड दिखा दो मुझे, उसमें लिखा था कि अब की बार बीजेपी की सरकार, उसमें ये लिखा था अब की बार मोदी सरकार। बताओ, अगर कहीं आप ये बता दो तो भाई बताओ, क्यों आपने विज्ञापन छापे इनके सारे अखबारों में विज्ञापन छपे? अगर ना छपे हो तो बताओ इनकी सरकार कहां है? इनके तो जो बड़े नेता थे वे बयान नहीं दे सकते, वे कहां हैं वे लोग? उनसे बयान दिलवा दो जरा। वे जो लोग काम करते थे साथ में, एक विचारक आदमी थे वे, जो वैचारिक रूप से काम करते थे, ग्राउंड लेवल पर काम करते थे, उन्होंने गांव-गांव जाकर उन्होंने काम करा, वे तो बंद हैं आजकल, कहीं बयान नहीं उनके आते, उनके बाहर पुलिस बैठा रखी है, वे बयान नहीं दे सकते। कहीं उनकी बात आपकी हो तो आपके चैनल पे जरा उनसे बात कर लेना आप, अगर आपकी बात हो जाए तो। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है आपकी बात सुनकर कि आप कुछ गहरी प्लानिंग कर रहे हैं? अच्छा, बिना गहरी प्लानिंग करके सरकार मान जाएगी? तो क्या प्लानिंग है बताओ तो सही, थोड़ा खुलो ना। ये बंद में आप बात कर रहे हो, ये थोड़ा सा मुझे उलझन दे रहा है, खुलकर बोलो ना। प्लानिंग नहीं बतानी चाहिए। प्लानिंग तो आपने बताई थी, आपको तजर्बा होगा प्लानिंग बताने का, खूब हो गया। अगर ना ज्ञान हुआ हो तो भाई आप और दिखा दो हमारे पक्ष में। हाँ भाई और दिखा तभी दो, तो आज आपको बिठाए दिखाएगा तभी आप कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। आप हमारे पक्ष में दिखाओगे भाई, छापे पड़ेंगे। अभी कहां, अभी तो आपका ऑफिस बगैर नक्शे के बना हुआ है जी, ये भी आपका टूटेगा। अभी आपका घर बगैर नक्शे के बना हुआ है, वो भी टूटेगा। आपके यहाँ जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, इनके घर तालाब में बने हुए हैं, वे भी टूटेंगे। अभी देखा है क्या आपने? आप तो तजर्बा लेना ना। अभी ऐसे कैसे सरकार ऐसे पढ़ना छोड़ देगी आपका? जो भी किसान के पक्ष में, देश के पक्ष में बोलेगा, सरकार के पक्ष में बोलने वाला ही राष्ट्रद्रोह कहा जाता है, सत्ता का विरोधी राष्ट्रद्रोह कहा जाता है। ये यहाँ पे एक अंतिम सवाल है आपसे, बात कह रहे हैं, ये साल भर की तरफ ये आंदोलन बढ़ रहा है, इसका कोई समाधान आप लोग निकालेंगे? कैसे करेंगे? ये कब तक अंतहीन कब तक चलेगा? नहीं, हमने ये कहा है कि समाधान भारत सरकार बातचीत करे तो समाधान निकलेगा। अगर भारत सरकार कंडीशनल बातचीत करेगी कि कानून तो वापसी नहीं होंगे और आप बात कर लो, करेक्ट, तो बात क्या कर ले? जब इन्होंने कह दिया कि कानून वापसी नहीं होंगे, कंडीशन लगा कर बात करी। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, देश में व्यापारी बड़ा है या देश की पार्लियामेंट बड़ी है? पार्लियामेंट बड़ी है। नजरों में कौन बड़ा है? पार्लियामेंट बड़ी है। अच्छा, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हो। उनके गोदाम पहले बनेंगे, पार्लियामेंट में कानून बाद में आया, तो क्या व्यापारियों ने पार्लियामेंट को हैक कर लिया, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट की विचारधारा पे कब्जा कर लिया, देश के संविधान को अपने तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करा जाता है? उनके गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए, तो ये बात समझ में नहीं आए कुछ। जरा ये इसकी चर्चा जरूर आप लोग करना कि गोदाम कब बने और कानून कब बने। बिल्कुल ठीक तो है। पार्लियामेंट में भी व्यापारी की जो बड़ा उद्योगपति है उसकी पहुंच चली गई, तो देश बिकेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, खरीदार आ गए देश में, ये कंपनी राज देश में से भगाना पड़ेगा। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह बिल्कुल जरूर बातचीत करती वह हमारे से। देश में कंपनी की सरकार है तो वह बात नहीं करेगी, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर अटक जाता है जी, इसलिए भारत सरकार बातचीत नहीं कर रही। मैं आपका बहुत आभारी हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त आज मेरे साथ इस परिचर्चा के लिए निकाला है। मैं आपका बहुत आभारी हूं राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश टिकैत अपने मुद्दों पर लगातार कायम, उसी तरह ललकारते हुए जैसे कि वो पहले